स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। आज हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों, शब्द के बारे में देखते हैं। शब्द के बारे में बच्चों हमारे सामने जानकारी लिखी हुई है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का यदि समूह जो है वो सार्थक है, उसका कोई अर्थ है, तो उसे शब्द कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया कि वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहा जाता है। इसके बाद बात आती है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद क्या होते हैं? शब्द के भेद का मतलब है शब्द के प्रकार। तो बच्चों, शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। एक तो ध्वनि संबंधी भेद है और दूसरा है अर्थ संबंधी भेद। तो शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, ध्वनि संबंधी भेद और अर्थ संबंधी भेद। ध्वनि संबंधी भी जो भेद हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। तो ध्वनि संबंधी जो भेद हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। क्वेश्चन हमारे सामने बाई चांस आ जाता है कि शब्दों के जो ध्वनि संबंधी भेद हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्दों के ध्वनि संबंधी भेदों को दो भागों में बांटा गया, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। अब ध्वन्यात्मक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देते और ना ही समझ में आते हैं। ऐसे शब्द जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं और ना ही समझ में आते हैं उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। ठीक। वर्णात्मक शब्द क्या होते हैं? वर्णात्मक शब्द का मतलब है जिन शब्दों का प्रत्येक वर्ण सुनाई देता है वो वर्णात्मक शब्द होते हैं। तो वर्णात्मक शब्द का मतलब जिन शब्दों का प्रत्येक वर्ण सुनाई देता है वो वर्णात्मक शब्द हैं, और जिन शब्दों का प्रत्येक वर्ण स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि से तात्पर्य ध्वन्यात्मक शब्दों से है। ध्वन्यात्मक शब्द में सिर्फ ध्वनि आएगी और स्पष्ट शब्द सुनाई नहीं देगा। ये बात हमें याद रखनी है। ध्वन्यात्मक का मतलब सिर्फ ध्वनि ही सुनाई देगी और वो ध्वनि में वर्ण हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द हमने किस में देखे? ध्वनि संबंधी जो भेद थे। अब हम यहाँ देखेंगे शब्दों के अर्थ संबंधी भेद। तो बच्चों, जो शब्दों के अर्थ संबंधी भेद हैं, अर्थ संबंधी भेद भी दो हैं। एक है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से मतलब है जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। जैसे राम पानी पीता है, तो यहाँ पर पानी शब्द मान लीजिए सार्थक है। पानी का अर्थ है कि राम पानी पीता है। और हमने कहा कि राम पानी आनी ले आओ, तो पानी तो लाना समझ में आ रहा है कि पानी मंगाया गया, लेकिन पानी के साथ जो आनी बोला गया वो कैसा हो गया? निरर्थक हो गया। जैसे सीता झाड़ू लगाती है, तो झाड़ू यहाँ पर सार्थक हो गया, लेकिन झाड़ू आड़ू उठा लाओ या झाड़ू आड़ू लगा दो, तो आड़ू शब्द क्या हो गया? निरर्थक हो गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जिस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता है वो निरर्थक कहा जाएगा। सार्थक का मतलब जिस शब्द का कोई मीनिंग होता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, अर्थ संबंधी जो भेद होते हैं वो शब्दों के अर्थ संबंधी भेद दो थे, सार्थक और निरर्थक। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। आपको बताया गया कि सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया, या हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है शब्दों का वर्गीकरण किया गया है या शब्दों को बांटा गया है कितने वर्गों में? 2, 4, 6, 8 ऑप्शन दे दिया गया। तो बच्चों यहाँ देखिए, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से। मीन्स शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, या शब्दों को 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं,
और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द क्या होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला हमारा पॉइंट था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों जो शब्द हैं ये हमें समझना है, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। ठीक है, तो ये तो अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें भी 3 भाग हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक शब्द क्या हैं? वाचक शब्द का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर वाचक शब्द क्या है। वाचक शब्द का मतलब है जब कोई शब्द उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्द के बारे में बच्चों देखिएगा, जब कोई शब्द उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके लिए वह बना है। तो जिसके लिए शब्द बना है, शब्द का प्रयोग उसी के लिए हो रहा है या उसी अर्थ में हो रहा है, तो वो कैसा है? वाचक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द से तात्पर्य ये है कि जब कोई शब्द उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके लिए वह बना है तो वह वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक, इस वाचक शब्द की शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। वाचक शब्द की शब्द शक्ति जो होती है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध है किससे? वाचक शब्दों से, या वाचक शब्दों की शब्द शक्ति को कहते हैं क्या? अभिधा। क्लियर? चलिए उदाहरण बच्चों देखिएगा, यहाँ लिखा है कौवा काँव काँव करता है। तो काँव काँव जो शब्द है ये किसके लिए बना है? कौवे के लिए। तो कौवे की बोली काँव काँव है, ये आप जानते हो। तो काँव काँव शब्द कौवे के लिए बना, मीन्स काँव काँव शब्द यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग किया गया? वाचक। जैसे कि दूसरा है घंटी टन-टनाटन करती है। अब यहाँ पर घंटी टन-टनाटन करती है, तो घंटी का जो टन-टनाटन करना है, ये टन-टनाटन शब्द से तात्पर्य घंटी से है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? वाचक शब्द। वाचक का मतलब जिस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाए जिसके लिए वो बना है तो वाचक शब्द है। टन-टनाटन शब्द किसके लिए बना? घंटी के लिए बना, मीन्स ये कैसा हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो बच्चों वाचक शब्द के बारे में आपने ये समझा कि वाचक शब्द जो होता है अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक शब्द क्या होते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाए जिसके लिए वो बना है तो वो वाचक शब्द कहा जाएगा, ये हमें याद रखना है। और वाचक शब्द की शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं, ये बात भी याद रखनी है। यहाँ पर हमने आपको उदाहरण दिया, जैसे काँव काँव शब्द किसके लिए बना है? कौवे के लिए, तो वाचक हो गया। टन-टनाटन शब्द किसके लिए बना? घंटी के लिए, तो कैसा हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो फिलहाल वाचक शब्द आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि वाचक शब्द का मतलब होता है जो शब्द जिसके लिए बना है उसको उसी अर्थ में प्रयोग किया जाए तो वाचक शब्द। अब हमारे सामने यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है लाक्षणिक शब्द। लाक्षणिक शब्द किसे कहते हैं ये बात यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। लाक्षणिक शब्द का मतलब है जब कोई शब्द जिसके लिए वह बना है उसके लिए प्रयोग ना होकर किसी दूसरे के लिए प्रयोग होता है तो उसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। लाक्षणिक का मतलब जब किसी शब्द का प्रयोग जिसके लिए वो बना है उसके लिए ना किया जाए, किसी दूसरे के लिए किया जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लाक्षणिक शब्द हो जाएगा। फिर वो शब्द लाक्षणिक कहलाएगा, उस शब्द का नाम लाक्षणिक हो जाएगा। और लाक्षणिक शब्द की जो शब्द शक्ति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अब जैसे अभी वाचक शब्द का यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लिखा है कौवा काँव काँव करता है। काँव काँव शब्द किसके लिए बना था? कौवे के लिए, तो वाचक था। और हम यहाँ पर कौवे की जगह अगर लिख दें तुम काँव काँव क्यों करते हो या तुम क्यों काँव काँव करते हो, तो काँव काँव का प्रयोग तुम्हारे लिए किया गया, क्या हो गया? लाक्षणिक, लाक्षणिकता आ गई। या हम कहें कि घंटी टन-टनाटन करती है तो टनाटन शब्द घंटी के लिए बना था, घंटी हटा देते हैं और हम लिखते हैं मेरा सर टनाटन कर रहा है।
अब हमारे सर का टनाटन करना मीन्स सर का टनाटन करना, तो टनाटन शब्द बना तो घंटी के लिए है, हम प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? सर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाक्षणिक हो जाएगा। तो टन टनाटन का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? लाक्षणिक अर्थ में किया गया। काँव काँव शब्द का प्रयोग अगर हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाक्षणिक शब्द हो जाएगा। तो मीन्स लाक्षणिक शब्द क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कि वाचक शब्द का मतलब जिस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए, जिसके लिए वो बना है, तो वो वाचक है। और लाक्षणिक का मतलब यदि शब्द का अर्थ किसी दूसरे सेंस में किया जाए, दूसरे अर्थ में किया जाए, जिसके लिए वो नहीं बना है, तो लाक्षणिक शब्द कहा जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर व्यंजक शब्द क्या होता है। तो ये बच्चों, ये जो लाक्षणिक शब्द है और वाचक शब्द है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन व्यंजक शब्द क्या होता है, व्यंजक शब्द किसे कहते हैं, इस व्यंजक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन। बस आज आपको समझना था कि वाचक शब्द क्या होता है और लाक्षणिक शब्द क्या होता है। चलिए बच्चों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में इन कमेंट बॉक्स, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे व्यंजक शब्द की। व्यंजक के साथ साथ कुछ और शब्दों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके।